दोस्तों वेलकम। फोटोग्राफी की दुनिया में हम आपको स्वागत करते हैं। ये फोटोग्राफी ऐसी फील्ड है कि इसको जितना सीखोगे उतना कम है। तुम्हारी ये क्या ज़िंदगी है। तो अब्बू से इस तरह महीनों महीनों मुलाकात नहीं होती थी। इंसान के बच्चे बन के ना किसी कंपनी में जॉब कर लो, लेकिन इतने भी मज़े नहीं है। हर काम में मेहनत है। इवेंट आपका डिलीट हो चुका है। कल यही है कि आप जिसको भी इवेंट दो तो वो ज़िम्मेदार बंदा हो। इनकी भी इज़्ज़त किया करें, ये भी इंसान है। बराए मेहरबानी ये हाथ जोड़ता हूँ, इस फील्ड में टाइम पास के लिए नहीं आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? यार बहुत दिनों से मैं नहीं आ रहा था, वीडियो बना नहीं पाया, तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। यार मुझे याद आया कि मैंने 2-3 वीडियो तो बना लिए, लेकिन अभी तक आप लोगों को मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। यार मेरा नाम है सईद और मैं हूँ वेडिंग फोटोग्राफ़र। हाँ जी, तो ये कहानी शुरू हुई थी 2008 से। 2008 को मुझे जॉब की तलाश थी, जॉब नहीं मिल रही थी, तो वाले साहब कह रहे थे कि जॉब करो। लेकिन मैं फिर जॉब की तलाश में एक स्टूडियो था, फ़ोटो स्टूडियो था, तो मेरे दिल ने किया कि यार काश मैं ये काम सीखूं, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे काम पे रखें। उन्होंने फिर मुझे मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट की। फिर स्टूडियो पे जॉब मिल गई। जॉब में फिर पहले बेसिक सीखा, फिर वहाँ पे कोई सिखाता नहीं था, रगड़ा दिए जाता था। एक मेरे मतलब जो सीनियर थे वो काम कर रहे थे स्टूडियो पे, तो पहले तो सही से मुझे रगड़ा उन्होंने, भाई बहुत रगड़ा। फिर इवेंट्स करने लग गया, इवेंट्स पे लेके जाते थे, वहाँ मैं उनका असिस्टेंट बना और उसके बाद थोड़ा बहुत हाउ नो फ्रेमिंग कैसे होती है। यकीन करें जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा ना, उस टाइम पे भी मतलब मैं जब गया इतने सारे लोग थे, तो वहाँ पे जाके कंफ्यूज होके खड़ा हो गया कि अब क्या बोलना है। और मुझे बोलते थे सिर्फ आप बोलो उनको कि सामने देखो, तो मैं वो तक नहीं बोल पा रहा होता था। मैं सीखता गया शौक में, लेकिन ऐसे ही सालों गुजर गए। रात को जब लेट आता था तो अब्बू डांटते थे मुझे कि बेटा तुम्हारी ये क्या ज़िंदगी है, तुम ये क्या गुजार रहे हो, तुम ना मुझसे मिलते हो ना। क्योंकि मैं सुबह तकरीबन जाता था 9-10 बजे नींद से उठ के, फिर रात को आता था तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे इस तरह आता था। अब्बू सुबह 8 बजे जॉब पे चले जाते थे, तो अब्बू से इस तरह महीनों मुलाकात नहीं होती थी। अब्बू ने कहा बेटा अब तू खाएगा छित्तर, आगे बच्चे बन के ना किसी कंपनी में जॉब कर लो। कहने का मकसद है कि आप जिस काम को भी सीखो, जिस चीज़ में हाथ डालो, तो उसमें 100% दो आप। अल्लाह पाक ज़रूर मेहनत का सिला देता है। 2010 या 2012 में कहीं और किसी और स्टूडियो में काम किया, वहाँ पे भी अच्छा खासा, वहाँ से एक अलग तजुर्बा मिला, एक अलग हुनर मिला, वहाँ पे अलग उस्ताद थे। फिर डे बाय डे गुज़रते गए, शौक़ बढ़ता गया। अब मेरा पैशन बन गया ये फोटोग्राफी ऐसी फील्ड है कि इसको जितना सीखोगे उतना कम है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ते हैं, अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता। वैसे कहते हैं कि सारी शौक़ की बात होती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली सीखा। जैसा कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मैं इवेंट्स पे क्या करता हूँ क्या नहीं करता, तो उसके भी मैं कोशिश करूँगा कि अब व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अपने डेली व्लॉग्स भी दिखाऊँ। जब इवेंट्स पे जाते हैं हम फोटोग्राफ़र्स क्या मतलब सहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, तो उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई इस तरह भी होता है। और बाज़ार तो लोग समझते हैं बड़े मज़े हैं इन लोगों को, लेकिन इतने भी मज़े नहीं है। हर काम में मेहनत है, तो अगर बंदा कोई करे तो वाकई मेहनत है। और अगर कोई टाइम पास के लिए आता है तो बराए मेहरबानी ये हाथ जोड़ता हूँ, इस फील्ड में टाइम पास के लिए नहीं आइएगा। मतलब 2-4 दिन की रोशनी और फिर वही अंधेरा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आना है तो इस फील्ड में आओ, बहुत अच्छे से सीखो और आगे अवेल करो। अपना नाम भी बनाओ, अपने घर वालों का भी नाम बनाओ, अपने वालिद साहब का भी नाम बनाओ। कहने का मकसद है कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसको लोग पता नहीं क्यों इस तरह समझते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद यार ये कोई फोटोग्राफी की कोई फील्ड है, ये फोटोग्राफर क्या चीज़ है, ऐसी हर कोई ऐसे समझता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
ये लोगों के देखे ना कैसे यादगार यादगार लम्हे कैद करते हैं। इनकी भी इज्जत किया करें, ये भी इंसान है। अक्सर मैंने दोस्तों से सुना है, वो मुझे कहते हैं कि यार आप लोगों का काम ना बहुत मज़े का है, बहुत इंजॉय करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये सारी इंजॉयमेंट ना निकल जाती है जब आप किसी का इवेंट अटेंड करने जाओ और फिर वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइलों को फेस करो, तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मज़े हैं, मज़े नहीं है, बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। किसी ने आपको इवेंट दिया, उनकी मेमोरीज होती हैं, मतलब लम्हात आप जो कैप्चर करते हो तो उनको संभालना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उनका डेटा किस तरह आप सेव करते हो। अक्सर पार्टियों को मैंने रोते हुए देखा है कि यार हमारा डेटा उड़ गया, हमने पूरा इवेंट करवाया 3 दिन का, 4 दिन का, अब फोटोग्राफर कह रहा है कि इवेंट आपका डिलीट हो चुका है। यही है कि आप जिसको भी इवेंट दो तो वो ज़िम्मेदार बनना हो। आप सस्ते रेट के चक्कर में जाते हो और फिर ऐसा ही होता है कि यार इवेंट उड़ गया, मेरी पिक्चर्स उड़ गई। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए आप एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर उससे कांटेक्ट करें और उससे रब्ता करें, उससे अपना इवेंट कैप्चर करवाएं और प्लीज़ उसका भी ख्याल कीजिएगा, उसके साथ कोऑपरेशन में रहें और खाने के टाइम उससे खाना भी पूछ लिया करें। और वैसे भी आप उनसे ना पूछ लिया करें यार, तकल्लुफ़न ही बंदा बोल देता है कि यार कैसे हो आप, चाय पियोगे, ये वो। अक्सर लोग समझते शायद ये ऐਵੇਂ ही है, गली मोहल्ले से उठ के आ जाते हैं और इनसे पानी तक के नहीं पूछा जाता। तो बहुत हैक्टिक काम है ये भी, इतना ईजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अरे भैया सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? आप लोग वीडियो पूरे देखते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है यार, किसी की हौसला अफजाई हो जाती है। आप लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो, कोई बात समझाने की हो वो समझाया करें। देखें इंसान हूँ, खताकार हूँ, गलतियाँ होंगी मुझसे, लेकिन आप लोग हो ना अपने भाई के साथ, अगर प्यार करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करें यार। कुछ नहीं जाता, आप वैसे स्क्रॉल तो करते रहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएँ। हे बाबा सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो?